औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर और आफियत से होंगे। आज एक ऐसा अमल आपको बताने वाली हूँ, यकीन जाने यकीन जाने यकीन जाने अगर घर के अफराद में से किसी एक फर्द ने भी ये अमल करना शुरू कर दिया तो फायदा सिर्फ इसी को नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी नस्लों में इसका फायदा पहुंचा देंगे। ये एक ऐसा अमल है कि इसकी नस्लें ना कभी फकीर होंगी, ना गरीब होंगी और ना ही तंगदस्त होंगी। इस सूरत को सूरह कफालत भी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गैब से ऐसी कफालत फरमाएंगे कि कम खर्च में घर की तमाम जरूरियात पूरी हो जाएंगी। बाज़ औक़ात घर में एक शख्स कमाने वाला होता है और खाने वाले 10 होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर की जरूरियात पूरी नहीं होती, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो ये अमल करना शुरू करें। यकीन जाने 1000 रुपए से जो काम नहीं होगा वो आपके 100 रुपए से हो जाएगा। ऐसी बरकत अल्लाह तबारक व तआला डाल देंगे कि आपकी तमाम माली परेशानियां अल्लाह ताला खत्म कर देंगे। ये एक ऐसा अमल है, यकीन जाने आज अगर आप लोगों ने ये अमल करना शुरू कर दिया, सुबह और शाम ये अमल आपको बताऊंगी। यकीन जाने ऐसा अमल आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसकी ऐसी बरकतें आपको जिंदगी में देखने को मिलेंगी कि आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हमारी जरूरियात पूरी हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं। यही तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अल्लाह ताला ऐसी जगह से आपको रिज़्क़ अता फरमाएंगे कि इसका आपको वहमो गुमान भी नहीं होगा। तो अब अमल की तरफ चलते हैं। मैं आपको अमल बताती हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। ये आपको जो अमल बता रही हूँ ये सुबह शाम 2 मरतबा भी कर सकते हैं और किसी एक वक्त भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका भरपूर फायदा चाहिए तो उसके लिए सुबह और शाम दोनों टाइम आप करें। सबसे पहले क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इसमें कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। और कितनी दफा पढ़ना है, 1 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। यानी आपने तादाद में रखना है दुरूद शरीफ की तादाद को। सबसे पहले अव्वल और आखिर आपने जितनी दफा दुरूद शरीफ पढ़ना हुआ वो पढ़ लें और आखिर में भी उतनी दफा ही पढ़ना है। इसी तरह आपने अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और दरमियान में आपने सूरह कौसर पढ़नी है 129 मरतबा, ठीक है। और हर मरतबा सूरह कौसर को आपने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, ठीक है। पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह कौसर पढ़नी है। इस तरह से आपने 129 मरतबा सूरह कौसर कंप्लीट करनी है। और एक चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि इस अमल के दौरान आपने बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। यानी जब आप ये अमल करेंगे सुबह शाम तो इस अमल के दौरान आपने बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। बिल्कुल खुशू खुजू और इन्हमाक के साथ आपने तवज्जो के साथ ये अमल करना है। तंगदस्ती से हमेशा के लिए अगर आप निजात चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका फायदा सिर्फ मुझे ना हो बल्कि मेरी नस्लों को भी हो जाए, तो आपने ये अमल हमेशा के लिए करना है। कभी बाज़ औक़ात इंसान बीमार हो जाता है, नहीं कर पाता या कोई मजबूरी होती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा ना करनी आपने करना कि महीने महीने आप पढ़े नहीं और कुछ दिन के बाद आप फिर शुरू कर दें। इसलिए आपने ये लगातार पढ़ना है। किसी मजबूरी की वजह से लड़कियां अपने नागी के दिनों में ना करें, पाकी के दिनों में मुसलसल शुमार करना है। अगर आप अपनी जिंदगी में ये अमल अपना लेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। मैंने ऐसा अमल आपको बताया है, आप करके ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप ये पढ़ना शुरू करें, 1 महीने के बाद इंशाल्लाह आप मुझे खुद कमेंट करके कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़रूरियात पूरी फरमा दी हैं। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे में ऐसा असर डाल दे कि आपकी सारी माली परेशानियाँ दूर हो जाएँ, जिस्मानी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। जितने भी कर्ज़ों में डूबे हुए हैं इनके कर्ज़े अल्लाह ताला गैब से पूरा फरमा दे और आप तमाम लोगों की माली मुश्किलात, माली मसाइल अल्लाह तबारक व तआला हल फरमा दे। तो मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें इस अमल को करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे और आपके जितने माली मसाइल हैं, माली मुश्किलात हैं, इसको दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे गुजारिश है कि ये अमल अपने हद तक ना रखें। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी आप तक पहुंचाकर पूरी कर दी है। अब आप लोगों का काम है कि जिन तक
یہ عمل نہیں پہنچا، کسی بھی طریقے سے آپ ان کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ایک مرتبہ تھوڑی سی کوشش کر کے آگے شیئر کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کی مالی مشکلات بھی حل فرما دیں گے، اور یہ نیکی آپ کے حصے میں لکھ دی جائے گی، صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور یہ نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ اس بات پر عمل کریں گے۔ آج کے بہت ہی خوبصورت وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نیو اسلامک ٹاپک کے ساتھ کسی دوسرے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔